हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 11 फिजिक्स, यूनिट नंबर 2 हमारा चल रहा है यहाँ पे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से मेजर किया जाता है, राइट। कितने हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले हमने कैलकुलेट करने सीखे हैं। नाउ आज हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो हमने ये डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने सीखे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के, आपने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट किए हैं, राइट। तो हमने वो डायमेंशनल फॉर्मूले क्यों कैलकुलेट किए हैं, उनसे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, राइट, उनके क्या यूजेस होंगे। तो इसलिए आज हम उनको पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस पे यहाँ पे हमारे पास 4 एप्लीकेशंस हैं और वो 4 एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशनशिप। कि पहला जो हमारा एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन, कि किसी भी कोई भी जो आपके पास एक इक्वेशन होगी उस इक्वेशन की करेक्टनेस को आपको चेक करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सेकेंड आपका जो एप्लीकेशन है टू डिराइव अ रिलेशनशिप एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आपको रिलेशनशिप डिराइव करना है। थर्ड आपके पास है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम, राइट। एंड फोर्थ वन है टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट इन अ फिजिकल इक्वेशन। किसी फिजिकल इक्वेशन में जो कांस्टेंट होते हैं उन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस की ये 4 एप्लीकेशंस है। इन 4 एप्लीकेशंस को हमको सीखना है, राइट। वन बाय वन हम इन 4 एप्लीकेशंस को करेंगे। बट आपको ये एप्लीकेशंस तभी आप इनको कर पाएंगे जब आपको सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले याद हों, राइट। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि पहले सारे फिजिकल क्वांटिटीज के आप डायमेंशनल फॉर्मूले याद रखें। क्लियर है। तो नाउ फर्स्ट एप्लीकेशन हम करेंगे यहाँ पे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशनशिप। तो पहला हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। राइट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। बच्चों हम इस एप्लीकेशन को करने से पहले आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज होता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप इसको नोट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहले आपको इसको सीखना है, फिर आप इस एप्लीकेशंस को कर सकते हैं, राइट। आप समझ रहे क्या कह रहा हूं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन, इस एप्लीकेशन को करने से पहले हमको एक प्रिंसिपल यहाँ पे सीखना है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, each term in a equation must have same dimensions, राइट। कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको क्या बताता है कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे उन टर्म्स का डायमेंशंस क्या होगा, सेम होना चाहिए, राइट। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी each term in a equation must have same dimensions formula, right। सपोज जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ a इक्वल्स टू बी प्लस सी। आप देख सकते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है, हियर वी हैव 3 टर्म्स a b c, राइट।
then according to the principle of homogeneity, डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ ए, जो ए है पहला टर्म, इसका डायमेंशंस फॉर्मूला किसके इक्वल होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इसके इक्वल। या मैं ये लिख सकता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी, राइट। या आप ये भी लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी, राइट। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हियर वी हैव थ्री टर्म्स ए बी एंड सी। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये जितने भी टर्म्स हैं इन सारे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मींस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी, या हम लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्लियर है। इसकी हेल्प से ही हम इस एप्लीकेशंस को सॉल्व करेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल relationship. Is it clear? Right? तो नाउ इस एप्लीकेशंस को हम सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल से, राइट। सपोज वी हैव अ इक्वेशन t इक्वल्स टू 2 पाई रूट L over G, right, where t is time period, L is length, and G is acceleration due to gravity. Right, and 2 pi is dimensionless. We have a physical relation t equals to 2 pi root L over G, और हमको चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, राइट। एक चीज आपको ध्यान यहाँ पे रखनी है कि यहाँ पे जो हम करेक्टनेस चेक कर रहे हैं इट इज डायमेंशनली करेक्ट, राइट। मीन्स कि जो भी रिलेशन हम चेक करेंगे वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, वो अभी हम समझेंगे। डायमेंशनली मैं क्यों कह रहा हूँ, राइट, क्लियर है। क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में 2 पाई एक टर्म हुआ है और 2 पाई का कोई भी डायमेंशंस फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम 2 पाई को यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम जो भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करेंगे उसको हम यही कहेंगे कि इट इज डायमेंशनली करेक्ट, राइट। तो अगर मुझे चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, राइट, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पहले इस इक्वेशन में जितने भी आपको ये फिजिकल क्वांटिटीज नजर आ रहे हैं जैसे टी एल जी, इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट। जब तक आपको इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला नोन ना हो तब तक आप इनको चेक इस इक्वेशन इस एप्लीकेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि एलएचएस में जितने भी टर्म्स होंगे और आरएचएस में जितने भी टर्म्स होंगे उन सारे टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूलों को वहां पे आप प्लेस करेंगे, राइट, उनको सॉल्व करेंगे। और अगर आपका आंसर आता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म इन एलएचएस इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म इन आरएचएस, तो देन उस कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, राइट। समझ रहे हैं आप क्या करना है कि आपको पहले तो सारे इक्वेशन में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको कैलकुलेट करने हैं, फिर आप इक्वेशन में एलएचएस में भी और आरएचएस में भी उन डायमेंशनल फॉर्मूलों को प्लेस करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, और अगर आपको ये मिलता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म इन एलएचएस इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म इन आरएचएस, then according to the principle of homogeneity
this equation will be dimensionally correct, right? So let's see. Here we have a term t. T is time period and the dimensional formula of time period is t, right? टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? टी होता है. दूसरा टर्म क्या है? लेंथ. लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल. एंड थर्ड जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू. इट इज एक्सेलरेशन. डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू, राइट? एंड 2 पाई इज डायमेंशंस लेस. तो हमें यहाँ पे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज थे सबके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको नजर आ रहे हैं. क्लियर है? नाउ वील प्लेस डायमेंशनल फॉर्मूले हियर. टी का डायमेंशनल फॉर्मूला टी. एलएचएस में तो आपका टी आ गया, राइट? नाउ 2 पाई इज डायमेंशंस लेस, राइट? तो इन प्लेस ऑफ 2 पाई वी कैन राइट 1 इनटू रूट एल. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ इज एल and here g. dimensional formula of g is lt minus 2. l से l कैंसिल हो गया तो t equals to you can see under root 1 minus 1 upon t minus 2. या we can write t equals to t न्यूमरेटर में चले जाएगा t2, right? root t2. या you can see t equals to नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ LHS में भी एक ही टर्म था और RHS में भी एक ही टर्म है. और फाइनली हमें क्या मिला सॉल्व करके कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS. वी कैन राइट हियर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS, डायमेंशनल फॉर्मूला DF इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, राइट? Therefore this equation is dimensionally correct. We can write therefore according to principle of homogeneity, this relation is dimensionally correct. Dimensionally correct, right? ये आप इंपॉर्टेंट है. डायमेंशनली करेक्ट बिकॉज 2 पाई को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है. क्लियर है? तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशंस, राइट? एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं. आपको ये समझ में आया? एक बार फिर से मैं आपको समरी बता देता हूँ कि पहले सारे जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. और फाइनली आपको सॉल्व करके लाना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS. तो देन उस कंडीशंस में इक्वेशंस क्या होगी? करेक्ट होगी. इज इट क्लियर? नाउ एक और एप्लीकेशन हम देखते हैं यहाँ पे. सॉरी, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे चेक करते हैं. सपोज वी हैव वन मोर एग्जांपल. v equals to under root 2gm over r. एक अनदर एग्जांपल मैंने लिया है where v is velocity, g you know universal gravitational constant, and r is radius of earth and m mass of earth, right? यहाँ पे जितने भी ये फिजिकल क्वांटिटीज आपको नजर आ रहे हैं वो सारे आपको दिख रहे हैं. v is velocity, g universal gravitational constant, r is radius, m is mass. And you know the dimensional formula of velocity lt minus 1. Dimensional formula of g, that is you must know m minus 1 l3 t minus 2 and radius l and mass m, right? तो सबसे पहले तो आपको सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले मालूम होने चाहिए. तो आपने यहाँ पे देख लिया सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले हमें पता है. नाउ
we'll place these dimensional formula in that equation, right? तो V LHS we have V के प्लेस पे हमने लिख दिया है LT माइनस 1. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V इज LT माइनस 1. नाउ RHS में आप देखेंगे अंडर रूट 2 डायमेंशंस लेस से हम 2 को क्या कर देंगे, फिर से इग्नोर कर देंगे, राइट? एंड G के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया M माइनस 1 L3 T माइनस 2, राइट? एंड M इज मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला M एंड R इज रेडियस, तो रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला L. अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो एक L से ये L कैंसिल हो जाएगा, राइट? यू कैन सी अंडर रूट RHS को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ बच गया M माइनस 1 और M प्लस 1. जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. तो माइनस 1 प्लस 1 विल बी 0 एंड L2 T माइनस 2. किसी की पावर 0 क्या होती है, M0 इक्वल्स टू 1. तो क्या हो जाएगा, देखो L2 T माइनस 2, राइट? या वी कैन राइट इट LT माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज LT माइनस 1. तो वी कैन सी हियर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, राइट? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS equals to dimensional formula of RHS. It means according to the principle of homogeneity, this equation is dimensionally correct, right? This equation is dimensionally correct. We can write according to the principle of homogeneity. This relation is डायमेंशनली करेक्ट, राइट? तो इस तरीके से हम ये पहला एप्लीकेशंस कर रहे हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशनशिप. आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा, बहुत ही इजी है. हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे. कुछ एग्जांपल्स आपको खुद करने में आपको दे रहा हूं यहाँ पे. जैसे फॉर यू हैव टू सॉल्व दिस H इक्वल्स टू 2t cos थीटा ओवर r रो z, राइट? हियर H हाइट, T सरफेस टेंशन, R रेडियस, रो डेंसिटी, G you know acceleration due to gravity, and cos theta is dimensionless. तो आपको एक एक ट्राई करना है खुद से. वन मोर आई एम गिविंग यू. टाउ इक्वल्स टू I अल्फा. टाउ इज टॉर्क, I is moment of inertia, and alpha is एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट? इसको भी आप खुद से ट्राई करेंगे, क्लियर है? वन मोर आई एम गिविंग यू. थर्ड, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. आपने 9th स्टैंडर्ड में इक्वेशंस पढ़ी है. S इज डिस्प्लेसमेंट, U इज वेलोसिटी, T इज टाइम, A इज एक्सेलरेशन, T इज टाइम. इसको भी आप सॉल्व करेंगे कि इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, राइट? नाउ एक और एग्जांपल में आपको, ये 3 एग्जांपल्स आप घर पे खुद ट्राई करेंगे, क्लियर है? एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं यहाँ पे. H इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू H ओवर MB. इस इक्वेशन को हमको चेक करना है, इज इट डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, वेयर lambda is wavelength, dimensional formula of wavelength is L, H Planck constant,
Planck constant, right? Dimensional formula of Planck constant is mL2 t minus 1. We can see dimensional formula of Planck constant E equals to h nu. H we have to calculate E over nu. E for energy mL2 t minus 2 and nu frequency t minus 1, right? So here we will get mL2 t minus 1, right? Dimensional formula of Planck constant is mL2 t minus 1 and m is mass. Dimensional formula of mass is m. V is velocity. Dimensional formula of velocity is lt minus 1. तो यहाँ पे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सारे सबके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे. नाउ वी विल प्लेस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लैम्डा इज L. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ H is mL2 t minus 1. Dimensional formula of mass is m. Dimensional formula of velocity is lt minus 1. m से m कैंसिल हो गया, एक l से एक l कैंसिल हो गया, t minus 1 से t minus 1 कैंसिल हो गया. तो here we get L equals to L. Means dimensional formula of LHS equals to dimensional formula of RHS. Right? It means this equation is dimensionally correct, right? According to the principle of homogeneity. Clear है? तो ये हम फर्स्ट एप्लीकेशन हमने भी पढ़ी है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, राइट? नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकेंड एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. थैंक यू.